So class 10 math. Exercise 3.4 NCERT. 3.5 3.5 तक ये देखो सिलेबस बढ़ा चुका है, फिर बताते हैं। देखो एक ध्यान देखोगे, फर्स्ट का 4 x माइनस 3y x माइनस -7 बराबर 0 माइनस 7 बराबर 0। दूसरा क्या है 3x - 3y - 15 बराबर 3x माइनस 3y 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, अब देखो हमको फार्मूला बताया था ना, तो a1 का मान कितना है ये तो ये 1 1, b1 का मान कितना बेटा -3 c1 का मान कितना है -7 a2 का मान कितना है 3 b2 का मान कितना है -3 c2 का मान कितना है -15 -15। कोई दिक्कत? अब हमको x का वैल्यू निकालना है, और ना क्या हो गया b1 c2 - b2 c1 b2 c1 बटा में a1 b2 - a2 b1 a1 b2 माइनस a2 b1 a2 b1। कोई दिक्कत? -3 गुना -15 क्या हो जाएगा -3 गुना -15 -3 गुना -15 -15 माइनस -3 गुना -7 -3 गुना -7 बटा में बटा में कितना होगा 1 गुना -3 1 गुना -3 -3 गुना -3 3 गुना -3 समझ में आया? 45 -21 क्या बेटा 45। -21 अब देखो माइनस माइनस प्लस प्लस में माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। अब बटा में -3 + 9 -3 + 9 प्लस 9 है हाँ 9 है ना, कितना हो जाएगा बेटा 24/6 बेटा में 6 4 4 आ जाएगा बेटा। तो दिक्कत? अब देखो y की फॉर्मूला क्या है a2 c1 - a1 c2 a2 c1 माइनस a1 c2 बटा में a1 c2 बटा में a1 b2 - a2 b1 a2 b1। तो दिक्कत? तो सॉल्व करो, कितना हो रहा है 3 गुना -7 3 गुना -7 -1 गुना -15 गुना 1 गुना -15 -15 बटा में तो ये वाला ना हाँ 6 डेट लिख देते हैं 6 -6/6 कितना होगा अभी आप -1 है +15 बटा में 6 -6/6 करके कितना हो जाएगा बेटा -1। जल्दी बोल लो, बना लिया तो उतार लेना वीडियो से या अपने मन से बना सकते हो। तो दिक्कत? अब सिलेबस में तो हट गया है, तो उतारने की जरूरत भी नहीं है, समझ लो खाली डन है। देखो सेकंड क्वेश्चन शायद आ सकता है बेटा, सेकंड का फर्स्ट कहता है एक इक्वेशन है 2x + 3y = 2x + 3y = 7। पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है a - b2x प्लस a + b2y बराबर कितना 3a प्लस b माइनस। अब हमको a और b का वैल्यू चाहिए, a और ऐसा वैल्यू चाहिए कि दोनों के लिए इक्वेशन के लिए क्या होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होना चाहिए। ये परीक्षा में आ सकता है, ये नहीं हटाया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिर्फ हटाया है। देखो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा a1/a2 = b1/b2 बराबर c/a c2 याद है ना। चलो a1 2/a + a - b तो दिक्कत 2/a माइनस देखो ना a1 का वैल्यू 2 और b1 का वैल्यू माइनस। चलो आगे बढ़ा 3/a + b बराबर -7 प्लस से बदल जाएगा माइनस से बदल जाएगा बड़ा माइनस, इसमें पूरा प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया बेटा। तो 3a लिख देंगे वही वाला माइनस माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ऐसा इक्वेशन आपको आ गया, पहले इससे चलेंगे हम, ठीक है।
तो दिक्कत क्या लिखेंगे 2 बटा में a माइनस बी 3 बटा में a प्लस बी एनी प्रॉब्लम। अब क्रॉस प्रोडक्ट से करो 2 into a plus b 3 बी माइनस 3 into a minus अरे समझ में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b 3a minus 3b 3b। अब देखो इधर a बैक साइड बेटा 2a माइनस 3a 2 minus 3a बराबर माइनस 3b Minus 3b माइनस 2b minus 3b minus 2b माइनस a बराबर माइनस minus 5b। a का मान कितना आ गया बेटा 5b 5b। एनी प्रॉब्लम। चलो अब ध्यान से देखना, अब या तो इससे इससे चले या तो इससे इससे चले। तो दिक्कत फिर इससे नहीं चलना है, अब इससे लेके चलेंगे नाउ। अब भी आई क्वेश्चन है, या सकता है एग्जाम में। हाँ सीबीएसई में क्या सकता है, याद है नहीं है। कितना है 3 बटा में 1 प्लस 3a plus b बराबर 7 बटा में 3a प्लस b माइनस 3a plus b माइनस। अब देखो इधर 3 into 3a plus b माइनस 7 into a plus तो दिक्कत 9a plus माइनस 6 बराबर 7a 7a plus। अब देखो 9a माइनस 7a minus 7a plus 3b minus 7b माइनस 6 हो जाके प्लस 6 प्लस 6 को दिक्कत। अब देखो इधर 9 और 7 हो गया, कितना हो गया माइनस 4b माइनस 4b बराबर क्या हो गया बेटा 6 अब a का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। a का वैल्यू कितना है 5b पुट कर दो 10 2 गुना 5b, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या मेथड बोलते हैं, a का वैल्यू b के टर्म में पुट कर दिया माइनस 4b बराबर 6 10b माइनस 4b बराबर 6 तो 6b बराबर 6 b बराबर बेटा 1 1 b का वैल्यू 1 आ गया और a का वैल्यू बेटा 5 गुना 1 5 a बराबर 5 गुना 1 a का वैल्यू कितना आ गया, आंसर हो गया a और b का वैल्यू आ गया। ये VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, सो मेनी टाइम्स। हो सके अगला एग्जाम में आएगा ये। चलो दूसरा का दूसरा क्या है, इक्वेशन बेटा 3x plus y बराबर 1 3x plus y बराबर 1। दूसरा क्या है 2k minus 1 into x प्लस k minus 1 into y बराबर 2k plus 1 ऐसा दिया हुआ ना। अब क्वेश्चन में क्या करा है, नो सॉल्यूशन क्या दे रहा है, a का वैल्यू निकालना है फॉर नो सॉल्यूशन। याद करो फॉर नो सॉल्यूशन a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल a2 बराबर b बटा b2 नॉट इक्वल जरूरत नहीं है, तीसरा नॉट इक्वल टू का जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक दो है ना। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा, 3 का बटा में 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा में k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 बटा में 2k प्लस। कोई दिक्कत, दोनों माइनस कर लेना, माइनस बाय कैंसिल आउट हो जाएगी। अब तो भैया दोनों से चलेगा, काम हो जाएगा मेरा, हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा 3 into k minus 1 बराबर 2k माइनस 1 2k minus 1 3k माइनस 3 minus 3 बराबर 2k माइनस 1 2k minus k बराबर 3 के बराबर 2k बराबर क्या हो गया माइनस 1 प्लस 3 ना, तो k बराबर 2 बेटा देखो आंसर होता होगा k के 2 के लिए। हाँ यहाँ पे अगर दो वैल्यू आ जाए ना, जैसे स्क्वायर रूट में आ जाए प्लस माइनस 6 आ जाए, जैसे k स्क्वायर का मान 36 आ जाता तो k का प्लस माइनस 6 होता, तब तो तीसरा को से बीच चेक करना पड़ेगा है ना। और वहां जो वैल्यू नॉट इक्वल टू आएगा वो यहाँ नॉट इक्वल टू करके एक वैल्यू लेंगे हम। दिक्कत, अब तो क्वेश्चन 3 में 3 क्या है, ये भी VBI है। देखो 8x plus 5y बराबर 9 और 3x plus 2y बराबर 4 3x plus 2y बराबर इसको दो में 4। इसको दो मेथड से बनाना, बना दोगे ना हाँ है। ये को सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो देखो 8x बराबर देखो ना सुनो प्लस 4y हो जाएगा माइनस
तो क्या हो जाएगा 8x बराबर 9 माइनस 5/8 x का मतलब कितना हो गया 9 माइनस 5/8 बेटा में ये वैल्यू इसमें पुट कर देना है दूसरा इक्वेशन में बेटा, ठीक है। तो तुमको x और y का वैल्यू आ जाएगा, जरूरत है सब्स्टिट्यूशन। आप क्रॉस करके बताएं a1 a2 करके फॉर्मूला लगा देना है, कोई दिक्कत बेटा। देखो अब देखो अब इक्वेशन बनाना है, बन जाएगा ये। देखो अब तुमको क्या करना है, इक्वेशन भी फॉर्म करना है, बनाना है, फॉर्म में बनाना। अब तक इक्वेशन दिया रहा था और अब इक्वेशन बनाना है। तो 4 का फर्स्ट में क्या है, एक लड़का बेचारा हॉस्टल में रहता है, क्या रहता है, तो मंथली हॉस्टल चार्ज में 2 क्वांटिटी होती है, एक कि जितना रहो या ना रहो उतना पैसा लगेगा, और दूसरा जितना दिन खाना खाओगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। क्या होगा, फिक्स चार्ज मान लेते x, लेट fixed monthly charge of this फिक्स मंथली चार्ज बराबर extra charge of food buy और जो फूड चार्ज है ना, यानी जो पर डे हिसाब से लगेगा, पर डे चार्ज बराबर बाई मान लेते हैं। क्या मानते हैं, देख लड़का क्या है तुम्हारा, ए है, स्टूडेंट ए 20 दिन खाना खाता है और 1000 हॉस्टल चार्ज पे करता है ना, x plus 20 by और 1000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा। 100 फिक्स चार्ज लग गया और एक दिन का 22 रुपया, तो 20 दिन का 20 बाई दोनों मिला कितना हो गया 1000 रुपया लग गया, पहला इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा का क्या है 26 दिन के लिए, तो x प्लस 26 बाई बराबर 1180 26 बाई बराबर 1180 इक्वेशन। देखो 5% का आंसर आ जाएगा बेटा, x से कट जाएगा, y का मान आ जाएगा, पुट कर देना x का मान आ जाएगा, तो हम निकाल लेंगे फिक्स चार्ज है कॉस्ट पर डे। कोई भी मेथड से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, एनी मेथड यूज करके बना सकते हो। देखो सेकंड में फ्रैक्शन में 2 चीजें होगी, देखो ना सोल्व कर लो बेटा, छोड़ देना। अब देखो कि फ्रैक्शन में 2 चीजें होगी, एक न्यूमरेटर एक होता है, मान लेंगे लेट द न्यूमरेटर बराबर x डिनोमिनेटर बराबर बराबर, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा x अपॉन, अब पढ़ो क्वेश्चन क्या करता है, फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब 1 is separated from the numerator, सिर्फ न्यूमरेटर में गिराते हैं x, क्या होगा बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 1 बटा y बराबर बेटा होगा ना। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, x minus 1 बराबर बाई, जब इधर सोल्व करते हैं बेटा क्या हो गया 3x minus y बराबर 3 x माइनस 1 बराबर बाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से क्या हो जाएगा 3x minus 3 बराबर बाई 3x माइनस 3 बराबर, बाई, तो 3x माइनस y बराबर, पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या है, अगर क्या होता है 8 जो है डिनोमिनेटर के जोड़ देना, x अपॉन y plus 8 बराबर 1 बाई 4, एनी प्रॉब्लम, 4x बराबर y plus 8, 4x बराबर y plus 8, y प्लस 8 4x minus y बराबर 4x माइनस y बराबर इक्वेशन। ये भी देखो माइनस y गणा देंगे ना, तो 1 माइनस सेकंड करेंगे तो ये भी तुमको मान निकल जाएगा, फिर फ्रैक्शन निकाल लेना, जल्दी कॉपी करो। देखो यस नाम का लड़का है, बेचारा टेस्ट दे रहा है, बड़ी में 40 मार्क टेस्ट में लाया, कौन यस। और उसमें क्या था, शर्त क्या था कि सही आंसर के लिए 3 नंबर और गलती नंबर आंसर के लिए 1 नंबर कट जाएगी, ठीक है। और इतना करने के बाद तो कितना नंबर आया 40 नंबर आया। तो हाउ मेनी क्वेश्चन थे टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, टेस्ट में कितने, तो मान लिया जाए लेट the number of correct question लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, जो सही किया बराबर x, करेक्ट क्वेश्चन बराबर x, सही जो क्वेश्चन बनाया x, रॉन्ग क्वेश्चन बराबर y, according to question रॉन्ग क्वेश्चन हो गया by देखो बेटा एक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स, 3 मार्क्स ना,
3x और minus 3x minus by माइनस बाई होगा 40। तो दिक्कत कट गया मतलब माइनस हो गया, और 4 और सही के लिए तो 4x minus 2y बराबर। 50। तो दिक्कत अगर 4 नंबर मिलता 2 नंबर कटता तो 50 नंबर आ जाता, कितना नंबर आया था? आया था ना? तब देखो बेटा 1 गुणा कर देंगे 4 माइनस सेकंड गुणा कर देंगे 3, क्या हो जाएगा? 3 चौका माइनस 40 चौका 160 4 दिया 12 माइनस 2 दिया 6 क्या दिया माइनस प्लस और माइनस कैंसिल और बेटा 6 में 4 किया 2 बराबर 10 ना 5 2 बचे y का मान कितना आ गया 5 अब x 15 निकालो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ y क्या इन इक्वेशन 1 तुम दूसरा भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा माइनस 5 बराबर 40 3x बराबर 5 बराबर 40 3x बराबर 45 3x बराबर क्या था 40 प्लस 5 45 3x बराबर हो गया बेटा 45 15 x का मान क्या हो गया, लेकिन पूछ क्या रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन कितने थे 20 तो दोनों को जोड़ देंगे ना, सही क्वेश्चन है गलती क्वेश्चन दोनों को मिला क्या होगा ना, दोनों के साथ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 15 प्लस 5 20 क्वेश्चन। जल्दी कॉपी करो इसको। जो क्वेश्चन नंबर 4 ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। देखो बेटा अरे समझो, एक दो लोग समझे नहीं, तुम लोग समझो क्लास 9 में भी होगा ये ऐसा क्वेश्चन। देखो ये एक्चुअली फिजिक्स का क्वेश्चन है, टाइम एंड जो मोशन वाला चैप्टर है ना उसमें न्यूमेरिकल से सब पूछ देगा तुमको। देखो एक ए है और एक बी है ना, ये पूछा था ना उसमें रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव नहीं आता है रिलेटिव वेलोसिटी। देखो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा है, जब इधर ये ध्यान से देखो क्लास 9 का फिजिक्स में दे सकता है, जब देखो ए से इधर डायरेक्शन में जा रहा है ना ईस्ट की तरफ, अब बी से भी ईस्ट की तरफ जा रही है, दो मोशन है, तो किसी दो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है तो दूसरे के सापेक्ष में क्या मोशन होगा है ना, टोटल वेलोसिटी क्या होगा उसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा क्या जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, जैसे मान लीजिए इसका v1 है और इसका v2 है, तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा है ना v1 माइनस v2 लेकिन अगर ये इधर से इधर जा रहा है और बी से इधर आ रहा है, इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा समझ लो ना, फिक्स बात चीज नहीं समझाएगा तो समझ लो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2। अभी क्या मैं बोल रहा हूँ तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे देखो ये एक आदमी चंडी में है और एक आदमी पटना में, दोनों को जाना है मान जाए दिल्ली, तो अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और ये भी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल रहा है, दोनों के बीच में दूरी है 50 किलोमीटर की, तो दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, तो कभी जिंदगी में ये इसको पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा ना। पकड़ने के लिए क्या होना चाहिए, इसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए पीछे वाला का, और आगे वाला का इसका ज्यादा है तो हो गया ऑलरेडी कम होगा 100 नहीं, अगर 60 रहेगा ना, कुछ भी इसको ज्यादा रहेगा ना, तब इसको कहीं ना कहीं किधर न किधर जाके क्या पकड़ लेगा, समझा? मतलब किस वेलोसिटी पर पकड़ेगा, 50 किलोमीटर ये भी है 50 किलोमीटर ये भी है, जिंदगी में नहीं पकड़ाएगा। इसका 60 है इसका 50 है, तो 60 माइनस 50 10 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड काम करेगा ना इसको पकड़ने में, इसलिए मैं किया v1 माइनस v2। इस आदमी को कैच करने में 50 किलोमीटर काम नहीं कर रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है ना उस वेलोसिटी से पकड़ेगा ये। तो दिक्कत ये सेम डायरेक्शन में कोई वस्तु जाता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा v1 माइनस, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देखो ध्यान से देखना, अपोजिट डायरेक्शन में जैसे कि हमको
चंडी से और एक आदमी पटना में है, ठीक है, हम दोनों को मिलना हो गया, है कि नहीं? ऐसे तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सके मिलना हो गया, तो हम इसको फोन किए, क्या किए? फोन किए, अब बहुत अर्जेंट मिलना है, जल्दी में मिलना है ना, काम बिगड़ा जा रहा है, लेट होगा तो क्या करेंगे? ये हम इसके तरफ चले तो वो मेरे तरफ चला ना, तो दोनों मिलके दरियावा में जाके मिल गए। तो मिल किस रहे हैं? हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, इसका माने जाए चले हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों का स्पीड ऐड हो रहा है ना, चलो जल्दी मिल गए हैं। अगर ये इधर रुका रहता तो हमको समय लगता, लेकिन मतलब चल रहे हैं तो हम तो रियल में ही चल रहे हैं, लेकिन जो हम मिलने की जो गति है ये दोनों के वेलोसिटी के कारण हो रहा है, चलो जल्दी मिल गए। मतलब हम चल रहे हैं वो भी चल रहा है, दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? v1 प्लस v2, जिसको कहें रिलेटिव वेलोसिटी। मेरे समझ में आ गया होगा? जब आप सेम डायरेक्शन में तो दोनों का वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस, लेकिन दोनों सेम या कोई डायरेक्शन में तो दोनों का वेलोसिटी दोनों को वेलोसिटी को प्लस कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रही है वेलोसिटी? आप देखो इस पे चर्चा है इस क्वेश्चन में। देखो प्लेस ए से एक कार जा रही है, क्या जा रही है? कार। और दोनों के बीच में एक हाईवे है, ये 100 किलोमीटर की दूरी है बेटा, समझ आई? ए से बी के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा लोग तो इसमें स्पीड ऑफ फर्स्ट कार नाम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकंड कार बाय किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बाय किलोमीटर पर आवर। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है तो कितना घंटा मिलता है बेटा? 5 घंटा। 5 घंटा मिलता है। कितना घंटा मिलता है? 5 घंटा। तो टाइम कितना है बेटा? 5 आवर है ना, 5 आवर। तो डिस्टेंस बाय फर्स्ट कार कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय फर्स्ट कार कितना होगा? 5 गुना x, 5x किलोमीटर -5 आइए, ये यहां से मान लीजिए यहां चला गया, ये 5x किलोमीटर हो गया, मतलब यहां पे दोनों मिल गया, क्या बोलूं? तो डिस्टेंस बाय सेकंड कार 5 बाय डिस्टेंस बाय सेकंड कार कितना हो गया? 5 बाय किलोमीटर। तो ये क्या है जी? 5 बाय, ठीक है। तो देखो यहां से यहां 5x है और यहां से यहां 5 बाय, इतना मिलाइए, तो इतना में से इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा ना, इतना का मान कितना है? 100। वो दिक्कत, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 5 बाय बराबर 100, 5x माइनस 5y बराबर 100। एनी प्रॉब्लम? तो 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस y बराबर 100, b बचे 100, तो x माइनस y बराबर 20। पहला इक्वेशन आ गया। अब देखो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, माने ये इधर से इधर चलता है, इधर से इधर चलता है, x और ये y। चलो इन 1 आवर कितना होगा? x प्लस y। अपोजिट डायरेक्शन में चलता 1 घंटा मिल जाता ना। हाँ। तो पहला चलेगा x किलोमीटर, x गुना 1, और मैं दोनों का वैल्यू जुड़ जाएगा ना इंडिविजुअलिटी में, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया? 100। माने ये यहां से माने x गया यहां और ये यहां से यहां आया, दोनों मिल गया ना, तो दोनों मिला के कितना हो गया? ये हो गया। तो कितना है? 100। इक्वेशन। चलो फर्स्ट सेकंड को जोड़ दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड बेटा, x माइनस y बराबर 20, x माइनस y बराबर 20, x प्लस y बराबर 120 कट गया ना, 2x बराबर 120, 60 x का मान 60 तो पहला कार का स्पीड कितना हो गया? 60 किलोमीटर, बराबर और दोनों को जोड़ देंगे, 60 प्लस y बराबर 100, तो y बराबर 100 माइनस 60, y का मान हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो कार सेकंड कार का स्पीड कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। तो VBI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्लास में उतार लो।